कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम ऑफ एग्जाम पर। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको मिश्रण के कुछ पर चर्चा की थी और उनसे संबंधित मैंने आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन भी करवाए थे, लेकिन उनसे दोस्तों कुछ टाइपें और रह गई थी जिनको हम इस वीडियो में आपको क्लियर करवा देंगे। तो चलते हैं और पहली टाइप कौन सी है उसे समझते हैं। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में ताकि आपको पूरी मिश्रण के सभी टाइप क्लियर हो सके। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर और क्या कहता है पहला क्वेश्चन उसे समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है मिश्रण का, ये हमारा दूध से और पानी से संबंधित क्वेश्चन है जो कि मिश्रण का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। इसे समझते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हमको किस प्रकार जमाना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि पानी को 12 रुपये प्रति लीटर के दूध में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 8 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। मतलब हमारा दूध और पानी है, हमें वो आपस में मिलाने हैं कि यदि हम मिश्रण को 8 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचे तो हमें फिर भी क्या हो दोस्तों, लाभ हो। देखिए, यहाँ पर दो चीजें आपको दी गई हैं, एक तो दूध है और जिसे हमें दोस्तों पानी में मिलाना है। तो दूध को मिलाना है पानी में, दूध का मूल्य कितना दिया है 12 रुपये प्रति किलो, लेकिन आप बताइएगा कि पानी का मूल्य हम कितना मानेंगे, 0। तो आपको जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो दोस्तों कि आपको दूध का मूल्य दे रखा हो और उसे पानी में भी मिलाना हो तो पानी का मूल्य को 0 मानना होगा। तो दोस्तों आपको पानी का 0 मानना होगा मूल्य और आपको दूध का मूल्य दिया होगा और आपसे कहा गया है कि औसत मूल्य हमारा 8 रुपये प्रति किलो होना चाहिए, औसत मूल्य जो है। तो औसत के स्थान पर आपको दोस्तों 8 लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको इसी प्रकार जिस प्रकार हमने आपको कल बताया था आपको घटाना है। तो अगर हम 8 में से 0 घटाएं तो 8 ही बचेगा, अनुपात 12 में से 8 घटाएंगे तो 4, और अगर हम इन दोनों को कट करें तो कितनी बार कट होगा, 4 दूने 8 और 4 एकन्ना 4। यहाँ पर जो अनुपात आएगा वो 2:1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा दूध 2 लीटर होगा तो पानी उसमें 1 लीटर मिलाएंगे तभी हमारा औसत मूल्य 8 रुपये प्रति किलो हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार आपको ऐसे क्वेश्चन को जमाने के बाद उसका आंसर आना है। दोस्तों इसमें गलती मत करिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही गलती लोग कर बैठते हैं। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर और दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का है उसे समझते हैं। दोस्तों देखिए, आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी क्वेश्चन मिश्रण में हो नहीं सकता। दोस्तों इसमें कहा गया है कि 2 बर्तन हैं ए और बी जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2 अनुपात दिए हैं आपको अलग अलग। पहला है 4:3 और दूसरा है 2:3 हो तो दोनों बर्तनों से मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए है कि बर्तन सी में आधा दूध और आधा पानी होना चाहिए। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी कि यहाँ पर पहले भी 2 बर्तन थे और ये हमें तीसरे बर्तन में मिलाना है जिसमें दूध और पानी का अनुपात हमें दिया है। दोस्तों देखिए, हमें दूध और पानी का अनुपात दिया है लेकिन ये बर्तन हमारे अलग हैं ए और बी जो हमें सी में मिलाना है। यहाँ पर आपको समझनी होंगी चीजें। दिया है दोस्तों 4:3 और 2:3, मतलब पहले बर्तन में जो दूध और पानी का अनुपात है वो है 4:3 और दूसरे बर्तन में यही अनुपात हो जाता है 2:3। तो आगे कहा गया है कि इन दोनों बर्तनों को कि यहाँ पर जो आपको दूध और पानी का अनुपात दिया है दोनों बर्तनों में हम इसको तीसरे बर्तन में किस अनुपात में मिलाएं कि उसमें आधा दूध और आधा पानी हो जाए। मतलब इसका ये हुआ कि अगर 1 लीटर दूध है तो 1 ही लीटर फिर पानी होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका समझिएगा। अब आपको ये दोनों चीजें समझनी होंगी कि दोनों मिश्रण हो कितना जाएगा पहले बर्तन में। तो 4 लीटर दूध और 3 लीटर पानी, तो 4 और 3 7 लीटर मिश्रण हो जाएगा। और इस वाले में क्या होगा, 3 और 2 5 लीटर मिश्रण हो जाएगा और तीसरे वाले में मिलाएंगे तो 2 लीटर मिश्रण होगा क्योंकि 1 और 1 कितना होता है 2 लीटर मिश्रण। अब जो भी आपका मिश्रण आए उसका एलसीएम आपको लिखना होगा दोस्तों। तो एलसीएम आप बताइएगा कि कितना आ सकता है। यहाँ पर आएगा एलसीएम कितना, 70। तो कितना आ जाएगा दोस्तों,
7 धाम 70 और 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 14 पंजे 70 और 2 से काटेंगे तो 35 दूनी 70। अब देखिए यहाँ पर आपको जब ये दोनों जब एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर आप सोल्व कर लें तो यहाँ से आप क्वेश्चन को दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला प्रकार क्या है कि आपको जो भी संख्या सामने आई उसकी गुणा करनी होंगी दूध वाले में, तो 10 चौक 40 इधर करेंगे तो 14 दूनी 28 और 35 की गुणा 1 में करेंगे तो 35 से करना 35। मतलब ये जो हमारा सॉल्यूशन करने के बाद उनकी जो क्षमता आई, जो एलसीएम लेने के बाद अलग अलग उनकी कार्य क्षमता आई, उसी को आपको दूध वाले मानों में गुणा करने के बाद लिखना है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन सी के बारे में बात कर रहा है वो हमारा मिश्रण के तौर पर कार्य करेगा। तो 35 की गुणा अगर 1 में करेंगे तो 35। अब देखिएगा दोस्तों, अगर 35 में से हम घटाएं किसको दोस्तों, 28 को, तो बचेगा 7 और यहाँ पर घटाएं तो बचेगा 5। तो दूध और पानी का अनुपात क्या आ जाएगा, 7:5 हमारा आ जाएगा। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को हमने अब तो करा था दूध वाले से, लेकिन अब करेंगे हम पानी वाले से। तो पानी से किस प्रकार कर सकते हैं, देखिएगा पानी का अनुपात दिया है पहले बर्तन में 3, दूसरे में भी 3 है और तीसरे में है 35। तो आपको 10 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 30। और यहाँ पर 14 की गुणा 3 में करेंगे तो 14 3 42 हो जाते हैं दोस्तों। और 35 की गुणा 1 में करेंगे तो 35 से करना 35। अब आपको इसी प्रकार घटाना है जिस प्रकार हम मिश्रण के क्वेश्चनों में घटाते हैं। तो अगर 42 में से 35 घटाएंगे तो बचेगा 7 और 35 में से अगर हम 30 को घटाएंगे तो बचेगा 5। तो 7:5 यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी आपको जिस प्रकार क्वेश्चन करना हो आप कर सकते हैं जमाने के बाद। तो दोस्तों ये हमारा था दूसरा टाइप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था मिश्रणों वाले क्वेश्चनों में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, और वो क्वेश्चन किस टाइप का है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों देखिए तीसरे क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी टाइप का है दोस्तों। कहता है क्वेश्चन कि एक बाल्टी में 40 लीटर दूध था, इसमें से हमने 4 लीटर दूध निकाल लिया और इसके स्थान पर 4 लीटर पानी ही गिर दिया, और यह प्रक्रिया इसके बाद 2 बार और दोहर गई। बताइएगा कि अंत में मिश्रण में कुल कितना दूध था। अंत में मतलब हमने शुरू में दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में हम समझते हैं, इस क्वेश्चन में क्या समझने वाली बात है। जैसे मानिएगा कि एक बाल्टी में, कोई भी बाल्टी है, इसमें पहले दूध है प्योर और इसमें से हमने 4 लीटर दूध निकाला और निकालने के बाद इसमें 4 लीटर पानी गिर दिया। तो अब इसमें क्या हो गया कि इसमें पानी भी मिल गया। अब सेकंड बार में जो 4 लीटर दूध निकलेगा उसमें खाली दूध ना होकर कुछ क्षण पानी के भी निकलेंगे। तो पहली बार में दोस्तों आपको क्या करना है कि पहली बार में तो आपका केवल दूध निकलेगा, जबकि दूसरी बार में अगर हम 4 लीटर दूध निकालेंगे तो मिश्रण निकलेगा जिसमें दूध और पानी का होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार हमको सोल्व करना है और किस प्रकार जमाना है उसे समझते हैं। देखिए बस सिंपल सा ही आपको दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना होगा, और वो फॉर्मूला है दोस्तों x1 माइनस के y/x की पावर n। n इसे समझते हैं। देखिए n का मान है, देखिए x का मान क्या होगा, x का मान होगा कि हमारी पहले मात्रा कितनी थी, पहले मात्रा कितनी थी, और y का मान होगा कि हमारी कितनी मात्रा निकाली गई, जो कितनी मात्रा हमारी क्या गई दोस्तों निकाली गई, और n का मान होगा कि वह प्रक्रिया कितने बार दोहराई गई। तो y का मान क्या होगा कि वह मात्रा दोस्तों हमने कितनी निकाली, और n का मान होगा कि यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई। तो ये होगा दोस्तों कितनी बार दोहराएगी, n का मान हमारा हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन को जमाते हैं। देखिए x का मान है मात्रा पहले कितनी थी, पहले यहां पर दोस्तों निकाली, और y क्या होगी दोस्तों मात्रा निकालने वाली। तो देखिए x का मान है मात्रा पहले कितनी थी, तो पहले मात्रा थी 40, तो 40 लिखेंगे, और अब ब्रैकेट में 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस y का मान क्या होगा कि मात्रा निकाली कितनी, तो कितनी निकाली दोस्तों 4 लीटर निकाली, अपॉन में क्या है x। x मतलब क्या है कि पहले मात्रा कितनी थी 40,
की पावर n का मतलब क्या है, कितनी बार प्रक्रिया दोहराई गई। तो एक बार प्रक्रिया पहले और इसके बाद 2 प्रक्रिया और दोहराई गई तो कुल कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 3 प्रक्रिया हो जाएंगी कि 3 बार हमने इस प्रकार के नियम को करा। तो यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों 40 1 माइनस के 40, हम 4 को 40 से काटेंगे तो 10 बार कट होगा, और यहाँ पर करेंगे तो 1/10 बचेगा कि पावर n, n का मतलब है 3। तो अब ये सॉल्व करने के बाद कितना आएगा उसे समझते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर है 40 और 10 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 गुणा 9 गुणा 9। ये 3 बार इसलिए लिखेंगे क्योंकि पावर 3 है, बटे में 10 गुणा 10 और गुणा 10। अगर सोल्व करें तो कितनी बार होगा इसे समझते हैं दोस्तों। अगर गुणा करें तो 4 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 बटे में कितना होगा, 100, क्योंकि 10 धाम 100 होते हैं। और अब कितना होगा, 4 गुणा 9 नाम 81 और 81 निम्मा कितने होंगे, 729, 729 बट्टे 100, और हम 729 की गुणा 4 में करें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 9 चौक 36, हासिल के 3, 4 दूनी 8 और 3 11, हासिल के 1, 7 चौक 28 और 29 बटे 100, और 2 इस तरह बाद आपको पॉइंट लगा देना होगा। तो 29.16 उसमें मात्रा बच जाएगी जो हमारे बाद में मात्रा बची होगी। तो दोस्तों आपको केवल इस फॉर्मूला को याद रखना होगा, जो फॉर्मूला हमारा है x 1 माइनस के y अपॉन x की पावर n। और इस फॉर्मूला से आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी नियम को अपनाए हुए। तो दोस्तों ये थे हमारी क्लास के आज के क्वेश्चन जो हमने मिश्रण के बचे हुए टाइप के ऊपर क्वेश्चन आपको करवाए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन और ये सभी टाइप समझ में आई होंगे। चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।